बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंचनीच और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए लगा दिया। तंग आ गए, थक गए, नहीं सुधार हुआ। कहते गए गांधी से कि लगता है सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने धमकी दिया 1935 में, अगर नहीं सुधरोगे तो मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। उन्होंने कहा था पैदा तो हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू रह करके। फिर भी 21 साल इंतजार किया, क्यों नहीं उसी से बौद्ध बन गए। बाबा साहब का बौद्ध धर्म बनना पहली प्रायोरिटी नहीं थी। पहली प्रायोरिटी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता और इंसानियत लाना था। नहीं कर पाए बेचारे। लास्ट में आकर के 1956 में जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ 1.5 साल। देखो वहां पाखंड, धर्म, पूजा यही सब हो रहा है। और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा बनाकर, विद्रोह खड़ा करके हिंदू को एक करो। खाली नफरत की बात हो रही है और कुछ नहीं। हम तो कभी कभी इंसान ही नहीं मानता हूं। आप बताइए 100-150 साल पहले एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कहते थे कि अंधों और गूंगों को भी पढ़ना चाहिए। उनके लिए छटपटाहट थी। उन्होंने ब्रेल भाषा का आविष्कार किया अंधे और गूंगों को पढ़ाने के लिए। और हमारे देश में गधे हैं जो आज भी अच्छे, तगड़े, मजबूत लोगों को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। बताइए हम इंसान हैं? लगता है कि हम इंसान हैं इस देश में? एक समाज है कि अंधे घरों को पढ़ाने की बात कर रहा है, और एक समाज है कि अच्छे, मुझे मजबूत को पढ़ने से रोक रहा है। एक बहुत बड़े लीडर ने कहा कि देश में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई है, हमें रोड पर आने। ये नहीं कहा कि हम रोड पर निकलते हैं, हमारे साथ सब लोग चलो। कोई रोड पर आने को तैयार नहीं है, सब डरे हुए हैं। कोई ईडी से डरा है, कोई सीबीआई से डरा है, कोई आपके ये पुलिस से, प्रशासन से, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी बोलूँ, उनसे भी डरा है। और सबसे बड़ा डर एक जो है साबरमती जेल में बैठा हुआ बहुत बड़ा भगवान है, उससे भी डरा रहे हैं। तो उससे भी लोग डरे हुए हैं। साबरमती की जेल से भी कह दिया था तुम्हें साबरमती जेल ध्यान दिला दूं क्या? अब कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों को समझ गए होंगे। ये भी एक हथियार है, साबरमती जेल, जो राजा की तरफ पाला जा रहा है। अभी पप्पू यादव को देखे ऑडियो धमकी आई है। भाई साहब, मैं भी आपको बता दूं, यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली जिले का रहने वाला हूं। बम्बई में मैं 82 में मानवर कांसीराम के साथ बामसेप में काम किया। 40-50 साल बहुजन और बामसेप में काम किया, लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुझे बहुत तकलीफ है इसका। बाद में मैं तो पूरा शुरू में ही एक अम्बेडकर बात का नशा दिमाग में, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे में अंदर नशा है कि दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों, किसी गरीब दुखिया को देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। ये पता नहीं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। उसी बीमारी के कारण मैं एक और बता दूं, ये देश में जो बीमारी है हजारों साल से, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इसके लिए संत रविदास ने कितना सत्याग्रह छेड़ा, संत कबीर ने कितना किया, फूले साहब ने, दंपति, पेरियार साहब, बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से लड़े। आपको बता दूं, अंग्रेजों से लड़े हैं। अंग्रेजों को उन्होंने लेटर लिखा है विक्टोरिया को कि तुम लोग दोगला रीति अपनाते। उन्होंने सीधा सीधा कहा, आक्षेप लगाया था कि तुम भारत में, इंग्लैंड में राज करते हो तो यहाँ मानवतावादी इंसान है, इंसानियत की बात करते हो, यहाँ छुआछूत, भेदभाव नहीं है। और वहीं तुम भारत में राज करते हो तो एक वर्ग ऐसा है कि उसको परछाई से परहेज है, सार्वजनिक तालाब को पानी नहीं पीने दिया जाता है। इसके बाद तब अंग्रेजों ने कहा है कि भाई गांधी तो कुछ और बोलता है और अम्बेडकर कुछ और बोलता है, जरा पता लगाओ क्या बात है। वही साइमन कमीशन आया है बाबा साहब के लेटर पर, साइमन को उसका विरोध भी किया गया। और वही साइमन कमीशन आया बाबा साहब के संघर्ष के बाद। जो कुछ सुविधाएं आज हैं वो आपके सामने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंचनीच और ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए लगा दिया। तंग आ गए, थक गए, नहीं सुधार हुआ। कहते गए गांधी से कि लगता है सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने धमकी दिया 1935 में, अगर नहीं सुधरोगे तो मैं धर्म परिवर्तन कर दूंगा। उन्होंने कहा था पैदा तो हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू रह करके। फिर भी 21 साल इंतजार किया, क्यों नहीं उसी से बौद्ध बन गए। बाबा साहब का बौद्ध धर्म बनना पहली प्रायोरिटी नहीं थी। पहली प्रायोरिटी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, मानवता और इंसानियत लाना था। नहीं कर पाए बेचारे। लास्ट में आकर के 1956 में जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ 1.5 साल के। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के अधूरे काम को, जो उन्होंने पूरी लाइफ काम किया, उसको आज दूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है।
सब अपने अपने ढोल बजा रहे हैं, कोई राजनीति कर रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है। अरे सबसे बड़ी बुराई जो है छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, ब्राह्मणवाद पर अटैक करना है। ये 12 साल से सरकार आई है, आपको पता है क्या कर रही है? 12 सालों में पूछ देख लीजिए क्या किया उसने। देश बर्बाद हो जाए, विदेशों में आपका कितना भी बेइज्जती हो जाए, आप यहाँ जीडीपी चली जाए, कुछ भी चला जाए, कोई परवाह नहीं है। सिर्फ एक ही काम कर रही है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रही है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व का कोई काम नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पाखंड, धर्म, पूजा, यही सब हो रहा है। और सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान में झगड़ा बनाकर, विद्रोह खड़ा करके हिंदू को एक करो, खाली नफरत की बात हो रही है और कुछ नहीं। सिर्फ नफरत देश में फैलाई जा रही है। कैसा, एक बता रहा हूं कैसा हम लोग हैं। हम तो कभी कभी इंसान ही नहीं मानता हूं। आप बताइए 100-150 साल पहले एक ऐसे इंसान हुआ करते थे जो कहते थे कि अंधों और गूंगों को भी पढ़ना चाहिए, उनके लिए छटपटाहट थी। उन्होंने ब्रेल भाषा का आविष्कार किया अंधे और गूंगों को पढ़ाने के लिए। और हमारे देश में गधे हैं जो आज भी अच्छे तगड़े मजबूत लोगों को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं, शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। बताइए हम इंसान हैं? लगता है कि हम इंसान हैं इस देश में? एक समाज है कि अंधे घरों को पढ़ाने की बात कर रहा है, और एक समाज है कि अच्छे मुझे मजबूत को पढ़ने से रोक रहा है। भाई साहब टाइम कम है, मैं एक दो चीज बोल के जाना चाहता हूं। मेरा एक मिशन है, गर्व से को हम शूद्र हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं, इनमें भी जातियां थी सैकड़ों। इस जातियों को भूल करके तीनों एक वर्ण थे, सवर्ण बन गए। हम भी यही चाहता हूं कि शूद्र जो है एक अवर्ण बना। सवर्ण और अवर्ण ये भारत की एक रेखा है, सवर्ण और अवर्ण। अवर्ण में हम शूद्र आते हैं, SC ST OBC आते हैं। जब सवर्ण एक साथ हो गया है तो अवर्ण क्यों नहीं एक साथ हो रहा है? एक साथ हो जाओ। और हम तो करें कि जब ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसको खत्म करने के लिए आप एक साथ हो जाओ, उनको खत्म करो। इनके मंदिर का बहिष्कार करो, ब्राह्मण के पाखंड का, अंधविश्वास का बहिष्कार करो, इनसे रोटी बेटी रिश्ता बंद करो, इनसे शादी विवाह तेरही सब बंद कर दो। इनके पूरा ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को जो बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि उस वर्चस्व को खत्म करें। लेकिन हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग जितना भी देखते हैं 40-50 साल सब सामाजिक काम करते हैं, जब वही 40-50 पहुँचते हैं, अरे यार अब क्या होगा, अब तो उम्र ढल गई, तो कहीं भी चांस मिलता है तो MLA MP की बात करते हैं। इस देश में खाली MLA MP बनना लोग चाहते हैं। पता नहीं MLA MP, अरे MLA MP बन के जेल में जाओगे, उससे तो मैं बेहतर हूँ यार, उससे तो मैं बेहतर हूँ। कम से कम मान सम्मान तो आप लोग दे रहे हो ना। अगर MLA MP मंत्री बन भी जाऊँगा, जेल जाऊँ तो क्या फायदा? बस एक यही कहा कि मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ हमारे मिशन का। देखिए, जिस भी परंपरा में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को नीच और अछूत और छोटा समझता है तो मैं उसे इंसान नहीं मानता हूँ। वो हैवान है, वो एक इंसान के लायक नहीं है, मानवतावादी नहीं है। जिस व्यवस्था में, जिस परंपरा में हमारे दादा परदादा नीच अछूत पापी थे, आज भी हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। मैं मोहन भागवत से भी सवाल पूछता हूँ कि भाई एक नियाद दे दो, 10 साल 15 साल 20 साल, अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बनता हूँ तो अपने बराबरी करोगे कि नहीं करोगे? सवाल गलत है कि सही है? बराबरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम बराबरी मांग रहे हैं, तुमसे ऊंचा नहीं मांग रहे हैं। अगर बराबरी नहीं करते तो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे व्यवस्था को, तुम्हारे परंपरा को मैं लात मारता हूँ। आप सबको बोलता हूँ लात मारो। ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जहाँ में सदियों से नीच कहा गया और पता नहीं कब तक नीच कहा जाएगा। यही कहते हुए सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।